वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे आपको जो गंदमान पड़ा नज़र आ रहा है ना, हुआ ये कि रात को इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि सारी रात बारिश ही होती रही है। मतलब जब जितनी दफ़ा भी मेरी आँख खुली है ना, तो बस बारिश की आवाज़ मेरे कानों में पड़ ही रही थी कि मतलब बारिश सारी रात ही होती रही है। तो बस भी यहाँ पे जब बारिश हो जाती है तो सेम के हो जाते हैं ये हालात। तो मैंने कहा इसको बाद में साफ़ करते हैं। सबसे पहले मैंने बिरयानी बनानी थी, तो मैं सबसे पहले चिकन में पकने के लिए रख देती हूँ। वहाँ पे चिकन होता रहेगा, उसका कौरमा बनता रहेगा, दूसरी तरफ मैं जाके ना सहन वॉश कर लूँगी। तो भाई चिकन ले लिया, उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर दिए प्याज़ और टमाटर। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँगी क्योंकि मैंने तय वाली बिरयानी बनानी थी और इसकी परफेक्ट रेसिपी आज आपको देने लगी हूँ। तो भी नमक डाल दिया था, मिर्च डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी, ज़ीरा डाल दिया था और उसके बाद जी इसमें मैंने डाल दिया था सूखा धनिया और उसके बाद खड़े मसाले सारे। अब इसमें मैं थोड़ा-सा हरा धनिया डालूँगी, 3 से 4 हरी मिर्च डालूँगी, थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी और बस भई इसको पकने के लिए रख दूँगी। और जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसमें और भी क्या-क्या ऐड होगा। जितनी देर तक चिकन होता है तो अब चिकन के इंतज़ार में तो थोड़ी ना रहना है, और भी दूसरे काम भी तो बेशुमार करने हैं। तो चलिए अभी सहन में चली जाती हूँ और सहन में जाके अपना सहन वॉश कर लूँगी। और उसके बाद जो आज बड़े सारे काम करने हैं, आज बड़ी मज़े-मज़े की चीज़ें बनानी है, जैसा कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो इसलिए व्लॉग में आपने पूरा मेरे साथ रहना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को। वीडियो को आप स्किप कर देते फिर ये है कि कुछ ना कुछ आपसे मिस हो जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कि व्लॉग में क्या-क्या था और क्या नहीं, तो इतना पता नहीं लगता अगर आप पूरा नहीं वॉच करोगे तो। तो बस मैं यहाँ पे सहन वॉश हो गया था, दूसरा काम भी मेरा कंप्लीट हो गया था। तीसरा काम मैंने ये किया कि मैंने आज ना शूज़ वॉश किए हुए थे क्योंकि वीकेंड होता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पे जो वॉशेबल शूज़ होते हैं ना, बच्चों के हो गए, हस्बैंड के हो गए, मैं वॉश करके रख देती हूँ। फिर ये होता है कि पूरा वीक बड़ा आराम से रह जाते हैं, गुज़र जाता है। मतलब उन्होंने स्कूल जाना होता है तब पहने होते हैं या बच्चों ने वैसे ही पहने होते हैं, हस्बैंड ऑफ़िस के लिए पहने होते हैं, तो फिर ये है कि मुझे आराम हो जाता है कि चलो जी एक साफ़-सुथरी चीज़ सी हो गई। तो यहाँ इस साइड पे निकली हुई थी धूप, तो मैंने कहा चलो भई इसको मैं ना यहाँ पे रख देती हूँ ताकि ये सूख जाएँगे। वैसे तो मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया है, गर्मियों में फटाफट से सूख जाते हैं, 1 दिन में ही शूज़ सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि 2 से 3 दिन जो है ना वो लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे जाऊँगी दोबारा से किचन में और देखेंगे कि अब हमारा कोरमा कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा दही ले लिया था, दही में मैं डाल दूँगी बिरयानी मसाला और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूँगी। जितने मर्ज़ी मैं चावल बनाऊँ, मतलब अगर 1 केजी भी बनाऊँ ना तब भी मैं बिरयानी मसाला पूरी क्वांटिटी में नहीं डालती, मतलब पूरा पैकेट नहीं यूज़ करती, क्योंकि अगर आप 1 किलो भी चावल बनाओ ना तो उसमें हाफ़ पैकेट इनफ़ रहता है, ज़्यादा पैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने दूसरे मसाले भी तो डालने होते हैं ना, नमक, मिर्च तो हम लोग दूसरे भी तो ऐड करते हैं ना। तो बस मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया दही और मुझे तो लग रहा था कि काफ़ी गाढ़ा है, उसमें थोड़ा-सा मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया था। अब इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, इसमें 1-2 चीज़ें और डालनी है वो एंड पे डालूँगी, जब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी ताकि इसमें जो थोड़ा-सा कच्चापन है चिकन का वो ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ चावल भी मैंने रखने थे और पानी जब मेरा बॉयल आ गया था, तब मैं इसमें चावल डाल दूँगी, ठीक है? चावल डालने के बाद इसमें और क्या-क्या जाएगा वो मैं आपको ज़ाहिर बात है स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। फ़िलहाल चावल डाल रही हूँ, इसमें जब भी चावल को आपने बॉयल करना हो, पहले चावलों को पानी को बॉयल आने दिया करें और उसके बाद इसमें चावल ऐड किया करें। ठीक है जी, देखें जी चावल डालने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है और नमक डाल दिया है और इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएँगी 3 हरी मिर्चें और हरी मिर्च डालने का ज़ायका इतना अच्छा निकल रहा था ना चावलों में। और ज़ीरा भी जब पानी बॉयल आने लगे तब आपने डालना है, पहले नहीं डालना। मतलब चावल डालने के बाद आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है जी। कौरमे में मैंने डाल दिया, काली मिर्च डाल दी और गरम मसाला डाल दिया। अब आ गई जी तह लगाने की बारी। चावलों को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब ये करूँगी कि सबसे पहले नीचे चावलों की तह लगती है, उसके बाद सालन की तह लगती है। अगर चावलों की तह ऊपर आप ना लगाओ, नीचे सालन की तह लगा दो, तो ये होता है कि दम लगाते हुए सारा सालन जो है वो लग जाता है नीचे और सारा काम खराब हो जाता है। तो बेहतर यही है कि सबसे पहली तह जो है वो चावलों की लगाई जाए, उसके बाद कौरमे की लगाई जाए, फिर चावलों की लगाई जाए और उसके बाद दोबारा से कौरमे की लगाई जाए। तो बस मैं इस तरह से 2 तह मैंने लगा दी थी। हरा धनिया डाल दिया था, पुदीना डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी थी और ज़र्दा रंग लगा के बस भई यहाँ पे चीज़ें हो गई डन। अब मैं इसको लगा दूँगी दम पे और तब 15 से 20 मिनट का दम दूँगी इसको लो फ्लेम पे और उसके बाद फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने आज डोनट बनाए थे। जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो फिर भई इस तरह की फ़रमाइशें बड़ी होती है कि मामा आज ये बना के दो, आज वो बना के दो। बेटा मेरा दोबारा से ज़िद कर रहा था कि मोमोज़ बना के दो। मैं कहा चुप करके बैठ जाओ बेटा जान, अभी आज मैं आपको बना के दे देती हूँ डोनट्स और उसके बाद फिर कभी दोबारा से मोमोज़ बना के दूँगी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनाए थे ना बच्चों ने बड़े पसंद किए थे। तो यहाँ पे चावल हो गए रेडी और इतने अच्छा कलर आ गया था ना और बड़े अच्छे मज़ेदार स्पाइसी से चावल बन गए थे, बिरयानी बन गई थी। ठीक है जी, अब मैंने कहा बिरयानी तो बन ही गई है, तो क्यों ना साथ शामी कबाब भी तल लिए जाएँ, तो क्या एक बिरयानी और शामी कबाब कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा मज़े का लगता है। तो बस यहाँ मैं शामी कबाब तल लूँगी और ये वाले शामी कबाब मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे प्रीवियस ब्लॉग में जाके आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएँ, बेशुमार मज़ेदार किस्म की वैराइटीज़ वहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद ये है जी बिरयानी के फाइनल लुक। बड़ी मज़े की बिरयानी बन गई थी। काफ़ी दिनों से बच्चे कर रहे थे इंसिस्ट के बना के दे, बिरयानी बना के दे। तो बस मैंने कहा आज है भई छुट्टी का दिन, तो चलें आज आपको बिरयानी बना देती हूँ।
पहले ये होता था कि जब मैंने नई-नई कुकिंग सीखी ना तो मुझे बिरयानी बनानी आती ही नहीं थी। कभी ये होता था कि चावल नरम हो जाते थे, कभी ये होता था कि चिकन कम पड़ जाता था, कभी कोरमा कम पड़ जाता था, कभी चावल खड़े रह जाते थे, कभी कुछ होता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी नमक कम हो जाता था। तो बस इस तरह की चीज़ें जो है ना बेशुमार गलतियाँ कर करके तो फिर कहीं जाके अब मैं एक अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ। मतलब कोई भी किसी भी किस्म की इसमें कमी नहीं रहती, परफेक्ट बिरयानी बन जाती है। तो यहाँ पे जी परफेक्ट बिरयानी तैयार है विद शामी कबाब। तो ये है जी फाइनल लुक इसकी और अब चलते हैं दोबारा डोनट्स बनाने की तरफ। डोनट्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए खूबसूरत सा बाउल और बाउल में चाहिए हमें गर्म पानी। गर्म पानी कितना चाहिए आपको भाप के से अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितना चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए ईस्ट। ईस्ट को कहते हैं ख़मीर और ये हर जनरल स्टोर से ईज़िली अवेल होती है। तो बस मैं पहले से ही मँगवा के रखी हुई थी। पहले मैंने कोई रेसिपी बनाई थी उसके लिए यूज़ की थी और इतनी सी बची हुई थी। चलो जी मैंने कहा दोबारा से भी इसको इस्तेमाल में ले आते हैं। तो गर्म पानी में हमने डाल दिया 1 चम्मच भर के ईस्ट का। अब इसको ईस्ट डालने के बाद में थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी और नमक ऐड करने के बाद इसमें 3 चम्मच जो है ना वो चीनी के ऐड कर दूँगी। ठीक है जी चीनी की कमी ज़्यादती आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि चीनी जो है इसमें अच्छे तरीके से डिज़ॉल्व हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगी इसमें अब इसमें जाएगा जी मैदा। मैदा मैं इसमें 1 कप यूज़ कर रही हूँ, 1 कप से थोड़ा-सा कम मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए थे थोड़ी मिकदार में डोनट्स एक्चुअली मैं बनाने लगी थी पहली दफ़ा और मुझे था कि मुझसे कोई गलती ना हो तो या किसी किस्म के ये ना हो मैं इतने ज़्यादा मिक्सचर बना के बैठ जाऊँ और अच्छा ही ना बने तो फ़ायदा कोई नहीं। इसलिए जब भी मैं कभी कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ ना तो हमेशा मैं कम क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि अच्छी बनेगी तो फिर नेक्स्ट जो है वो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना लूँगी। तो बस मैं यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच दूध के ऐड कर दिए थे और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मुझे लगा कि जैसे ये अब जिसका आटा सा है ना ये मुझे पता-पता सा लगा, फिर मैं थोड़ा-सा और डाल दिया, थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया, बस इसको अच्छे तरीके से गूँध लिया। अब इसके ऊपर दोबारा सा ऑयल थोड़ा-सा लगाऊँगी और इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये डो जो है ना वो राइज़ हो जाए। इसको 1 घंटे बाद चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होगा इसका और इसको मैं कवर कर दूँगी रुमाल के साथ क्योंकि गर्मी में फटाफट से डो राइज़ हो जाती है। सर्दियों में ये है कि थोड़ा-सा टाइम लगता है। सर्दियाँ ख़ैर आई तो नहीं है लेकिन मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। अब मैं एक काउंटर पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लूँगी और हुआ ये देखिए डो जो है ना मुझसे अच्छे तरीके से राइज़ हुई नहीं। वो उसकी वजह ये थी कि शायद ईस्ट जो है ना उसका पैकेट खुला हुआ था और उस वजह से उसकी जो सारी होती है ना कैपेसिटी डो को राइज़ करने की वो उसमें ख़त्म हो गई थी। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, अब मैं रेसिपी स्टार्ट कर चुकी थी, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था, तो मैं कहा चलो भई अब जैसे भी बनते हैं ना डोनट्स तो हम लोग उसको ऐसे ही बना के खा लेते हैं। लेकिन बड़े ही मज़े के बन गए थे, बस ये है कि डो राइज़ नहीं हुई थी, बाकी सब कुछ परफेक्ट था, बच्चों ने बड़े हैपीली खा लिए थे। अब मैं आपको बताती क्या करना है जी, एक पेड़े को मैंने बेल लूँगी और इसकी मोटाई इतनी रखनी है आपने जैसे 1 इंच का चौथा हिस्सा होता है उतना। ठीक है, दोबारा से एक प्लेट लूँगी, उसको डस्ट करके साइड पे कर दूँगी ताकि जो हम लोग के डोनट्स हैं ना, वो जब मैं इसको कटिंग कर लूँगी, फिर ये करूँगी कि प्लेट में रखूँगी, फिर ये चिपकेंगे नहीं। अब मैं एक ग्लास ले लिया स्टील का और इसको अच्छे तरीके से मैं कट कर लूँगी। ये बड़े अच्छे तरीके से ग्लास के साथ कटिंग हो जाती है कि अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है कटिंग करने के लिए तो ग्लास इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है जी, उसके बाद जी दोबारा से जो पेड़ा बचा था उसको भी मेरे को वेस्ट क्यों करते हैं भई, इसके भी डोनट्स बना लेते हैं। दोबारा छोटा-सा पेड़ा बना लूँगी, इसको दोबारा से बेल लूँगी और भई इसको क्या करूँगी, इसके दोबारा से डोनट्स बना लूँगी। अच्छा मुझे लगा कि मैं इतना बेल लेती हूँ कि 2 बन जाएँ, लेकिन ये पतली-पतली डो हो रही थी। मैंने कहा डोनट्स खैर इतने पतले तो नहीं होते। फिर मैंने क्या किया दोबारा से इसको सेट किया और इसको बस भई एक कटिंग करके ये हमारा बन गया डोनट्स एक और। अब इसके सेंटर में से कटिंग कैसे करनी है, जैसे एक बोतल का ढक्कन सा होता है ना, वो ले लो, कोई सी भी शीशी का ढक्कन आप ले लो और सेंटर में से ऐसे आप घुमाओ, चलो जी, ये देखो जी विंडो में हमारे डोनट्स की कटिंग हो गई है। तो मैं इसको प्लेट में रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए सेट करूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए मतलब स्टे दूँगी 15 से 20 मिनट के, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है जी, उतनी देर मेरे पास हाथ में छोटा-छोटा सा पेड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलिए जी एक इसका एक और डोनट बना के रख लेते हैं। तो बस मैं इसको कवर के करके रख दूँगी ताकि ये ज़रा थोड़ा से ना सेट हो जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे जी मैंने इसको थोड़ा-सा स्टे दे दिया था। अब देखो थोड़ा हल्का-हल्का सा ये फूल गए हैं। ऑयल मैंने ऑलरेडी गरम करने के लिए रखा हुआ था। ऑयल पे आपने ख़ासी तवज्जो देनी है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डाल देने, वरना ये है कि मिनटों से पहले ही जल जाएँगे और भई इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसको हल्की फ्लेम पे आप लोग करोगे तो ये है कि अंदर तक अच्छी तरीके से कुक हो जाएँगे और ये बड़े मज़ेदार किस्म के डोनट रेडी हो जाएँगे। बस इसमें एक कमी है कि ये राइज़ नहीं हुए, बाकी टेस्ट वाइज़, लुक वाइज़ ज़बरदस्त किस्म के हमारे डोनट्स तैयार हो गए थे। अब आ गई है जी इसकी कोटिंग की बारी। कोटिंग किससे करेंगे, बस घर में मेरे पास जो-जो चीज़ें पड़ी थी मैं कहा चलो भई सब इसके ऊपर लगा देते हैं और इसके मज़ेदार से होममेड डोनट्स बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे चॉकलेट स्प्रेड पड़ी हुई थी, मैंने वो लगा दी इसके ऊपर। अब इस चॉकलेट स्प्रेड लगाने के बाद क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ था
स्प्रिंकल टाइप ना सौंफ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलेंगे ये भी डाल दो। स्प्रिंकल भी थे साथ, इसमें सौंफ भी ऐड थी, तो मैंने कहा चलो भई इसको इससे डेकोरेट कर देते हैं। और भई इसकी लुक इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। देखिए इतने प्यारे लगे थे, और बच्चे जो है ना सारे मेरे पास खड़े हुए थे और कहते हैं फटाफट से बना दो, और हम लोगों ने फटाफट से खाने हैं। तो बस भई एक पे मैंने लगा दी सौंफ, और जो मेरे पास घर में ऑलरेडी पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी, दूसरी तरफ में बंटीज़ पकड़ लूँगी और बंटी को उस पे डेकोरेट कर दूँगी। बस वही बात कि जो चीज़ आपके घर में अवेल हो, आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये आपने अपना दिमाग लड़ाना है। और भई बस भई ये देखें जी, हमारे होममेड कितने खूबसूरत डोनट्स तैयार हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, ले लूँगी कंडेंस मिल्क, और हाफ़ चम्मच ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉकलेट में। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद सारा मैं एक स्पून में निकाल लूँगी, और स्पून में निकालने के बाद क्या करूँगी, डोनट्स पे किस तरह अप्लाई करूँगी, ये देखें जनाब इस तरह करना है। चॉकलेट्स हम लोगों ने ये देखें इसमें ऐसे लगाती जानी और बारीक-बारीक सी लेयर्स लगानी होती है। यहाँ पे लुक ऐसे लग रही थी जैसे होते हैं जी डंकिन डोनट्स, और मज़ेदार किस्म के होममेड डंकिन डोनट्स यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे एक चॉकलेट्स की मैंने लेयर लगा दी। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से 1 चम्मच ले लूँगी कंडेंस मिल्क का। अब एक और कोटिंग इस पे जाएगी ये वाली कंडेंस मिल्क की। पहले हम लोगों ने चॉकलेट और कंडेंस मिल्क की है, अब जस्ट कंडेंस मिल्क की कर रहे हैं। और ये देखें मज़ेदार से डोनट्स लुक वाइज़ भी इतने खूबसूरत हैं और बनते हैं, बस बस खुश खुश हो गए थे बच्चे भी बस देख के। तो बस यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें पड़ी थी, मैंने कहा वो भी स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि थोड़ी-सी इसकी लुक और अच्छी निकल आए। आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, बताइएगा मुझे ज़रूर कि किस तरह बने। कमेंट में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की ये रेसिपी लगी है। तो बस ये देखें जी, ये है जी इसकी फाइनल लुक। बस यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।